हूं आपके साथ जोई सिंह और रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के गाजीपुर से खबर सामने आ रही, लैंडफिल साइट में आग से मचा हड़कंप। आग बुझाने में जुटी दमकल विभाग की टीमें। पूरे इलाके में गंभीर हालात, कर्मचारियों को भी काम पर लगाया गया। बीजेपी ने साधा केजरीवाल सरकार पर निशाना। लैंडफिल साइट खाली कराने का वादा पूरा नहीं कर सकी सरकार, तो बीजेपी की ओर से केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि कल रात की तकरीबन शाम को 6 से 7 बजे के दौरान जो है आग लगी, और इस दौरान आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर रूप पकड़ चुका है। और ऐसे में आसपास भी अफरा तफरी का माहौल है, और लगातार जो है ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसको लेकर बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना बोला है, और आसपास के इलाकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। तो दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग लग गई और इससे हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जो है दमकल के विभाग की जो टीमें हैं आग बुझाने में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से प्रवीण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, जो लैंडफिल साइट में आग लगने की खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी मिल रही है अभी तक, क्या जो है कार्रवाई की गई है? देखिए जी, आपको बता दें, ये दिल्ली गाजीपुर के बॉर्डर पे एक लैंडफिल कूड़े का पहाड़ है, जिसपे जो दिल्ली का कूड़ा है उसको वहाँ डाला जाता है। यहाँ पर जो कल देर शाम अचानक से आग लग गई थी। आग इतनी भयानक लगी थी कि जो कूड़े के ढेर के जो ऊपरी हिस्से में आग लगी, जो आसपास के कई इलाकों में इसका धुआं बहुत दूर तक देखा जा रहा था, और आसपास की कॉलोनियों तक इससे धुआं पहुंचने से लोगों को काफी परेशानी हो गई थी। वहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारी को जब सूचना मिली थी तो मौके पे फायर अधिकारी वहां पहुंचे, तो आग बुझाने में उन्होंने बड़ी मशक्कत उन्होंने करनी पड़ी। ऐसे में कई दर्जन गाड़ियों को आसपास के गाजियाबाद और दिल्ली से दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाया गया, और ऊपर आग लगने के कारण से जो है आग बुझाने में काफी मुश्किल पैदा हुई। आपको बता दें, जो आग लगने का कारण जो है फायर ब्रिगेड के अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है कि कूड़े के पहाड़ में जो लैंडफिल है उसके अंदर अक्सर जो है मीथेन गैस बन जाती है, जिस कारण गर्मियों में अक्सर वो गैस के कारण आग लग जाती है, जिस वजह से कल वही हो सकता है कि मीथेन गैस की वजह से उसमें आग लग गई है। और ऐसे में जो आग फैली तो उसमें कूड़ा, जिसमें जो नगर निगम जो गाजियाबाद और दिल्ली का जो नगर निगम है एमसीडी है वो वहाँ कूड़ा डालता है। ऐसे में जो उसमें पिनिया जो अदर जो कूड़ा रहता है उसमें आग लग गई, और जो विशेष धुएं के रूप में अब दिल्ली के आसपास कई इलाकों में वो फैल गया। जी, तो क्या अब इस पर काबू पाया जा सका है या अभी भी आग जो है सुलग रही है? फिलहाल अभी फायर ब्रिगेड के अधिकारी और दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया था वो उनको आग को बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी आग बुझी नहीं है, क्योंकि जैसे जिस हिस्से में वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं तो वो दूसरे हिस्से में जो है मीथेन गैस बनने से और हिस्से में आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड अधिकारियों को लगातार उनकी संख्या भी वहाँ आग बुझाने में बढ़ गई है, और वो लगातार ऊपरी हिस्से में, आपको बताओ ऊपरी हिस्से में जो आग लगी है वहाँ आग बुझाना फायर ब्रिगेड के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लेकिन फायर ब्रिगेड के अधिकारी लगातार आग बुझाने में अभी लगे हुए हैं, लेकिन जो भयंकर रूप हमने कल रात लैंडफिल साइट पर देखा था आग का, वो इस समय वो शांत हो गया, लेकिन जो धुआं बन के निकलता आ रहा उससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, और आज बेसेली सांस लेने में लोगों को काफी दिक्कत पैदा हो रही है, जिस वजह से लोगों का कहना है कि लगातार जो है यहाँ पर कूड़े का पहाड़ होने से आसपास की कॉलोनी के लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में जो उनका मांग ये थी कि हमने पहले भी इस कूड़े को ढेर को गाजियाबाद दिल्ली के बॉर्डर पर से हटाया जाए, लेकिन दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से ये लैंडफिल साइट का ना हटने से आज लोगों को कहीं ना कहीं विषैले धुएं का सामना करना पड़ रहा है। जी प्रवीण, अब जो है इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी जो है केजरीवाल सरकार पर हमलावर है, कह रहे हैं कि सरकार जो अपना वादा पूरा करने में पीछे रह गई, लैंडफिल साइट जो है खाली कराने का वादा पूरा नहीं कर सकी। दरअसल निश्चित तौर पर ये जो राजनीति इसका होना लाजमी है, क्योंकि जैसे अब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो इसमें बीजेपी का हमला, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए बीजेपी भी कोई ना कोई मुद्दा उठाती रहती है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर अगर बात करें तो केजरीवाल सरकार ने पहले भी कहा था कि कूड़े की जो समस्या है उसको लेकर नए प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो दिल्ली गाजीपुर के बॉर्डर पर है उस पर ही सरकार को घेरने का काम जो बीजेपी कर रही है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रूप भी आगे लेगा, लेकिन फिलहाल जो अभी आग बुझाने का काम जारी है। जी प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में होगी सुनवाई। सजा के खिलाफ
दाखिल क्रिमिनल अपील पर सुनवाई होगी। आजम को निर्दोष बताते हुए सजा रद्द करने की मांग की गई है और इस याचिका को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सजा रद्द करने और जेल से रिहा करने की मांग की गई थी। आजम खान अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई थी और तंजीम फातिमा को रामपुर कोर्ट ने सजा सुनाई है। और अब जो एक बार फिर फर्जी प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई होने जा रही है, तो आज जो है मामले में सुनवाई होगी। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आजम की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आजम को निर्दोष बताते हुए सजा रद्द करने की मांग की गई है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई। आजम खान की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला है, जिसको लेकर आज मामले में सुनवाई होगी और सजा के खिलाफ जो है दाखिल क्रिमिनल अपील पर सुनवाई होने जा रही है। तो आजम को निर्दोष बताते हुए सजा रद्द करने की मांग की गई और इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। आजम खान की याचिका पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला है और इसी को लेकर आजम खान पर आज हाईकोर्ट की ओर से सुनवाई की जाएगी, जिसमें जो है सजा के खिलाफ बात करें तो क्रिमिनल अपील पर सुनवाई होनी है, जिसमें आजम को निर्दोष बताते हुए सजा रद्द करने की मांग की गई है। तो आजम खान अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। तंजीम फातिमा को भी रामपुर कोर्ट ने सजा सुनाई थी और आज जो एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। तो आजम खान की याचिका पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से शोएब रिजवी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, आज जो है आजम खान की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, क्या खबर मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जाति प्रमाण पत्र के मामले पर उनकी जन्म के प्रमाण पत्र के मामले पर उनको निचली अदालत से यानी एमपीएमएलए कोर्ट से जो सजा मिली थी उसको चैलेंज किया गया है, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले की तारीख पे भी सुनवाई हो चुकी है। आज सरकार की तरफ से जो वकील है वो अपना पक्ष रखेंगे। कहीं ना कहीं जो उनको 7 साल की सजा मिली है उसको चुनौती दी है और इसी वजह से कोर्ट से राहत की उम्मीद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। फिलहाल निचली अदालत से इस मामले में न सिर्फ उनको, उनकी पत्नी और बेटे को 7 साल की सजा मिली है, उसी को चुनौती दी है, जिस पर फिलहाल आज सुनवाई होगी और उसके बाद कोर्ट क्या फैसला सुनाती है इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी फिलहाल ये जेल में है और उनकी तरफ से पिछली तारीख पर कपिल सिब्बल ने सुनवाई की, बहस की थी उनकी तरफ से, और आज इस मामले पर जब सुनवाई होगी तो जो सरकार के पक्ष रखेंगे जो उनके वकील हैं, उसके बाद कोर्ट क्या कुछ अख्तियार करता है उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी तरफ से लगातार कोशिश हो रही है उन्हें राहत मिले, क्योंकि इस मामले में भी उनको सज़ा हुई है और 7 साल की सज़ा हुई है। अभी फिलहाल आजम खान जेल में है। जी शोएब, आजम खान अब्दुल्ला आजम के साथ तंजीम फातिमा को भी जो है सजा सुनाई गई है। आज का दिन कितना मुश्किल होगा, कितना जो है यादगार होगा इनके लिए, क्योंकि आज जो है कोर्ट की ओर से फैसला आने की भी संभावना हो सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि फिलहाल अभी इनकी तरफ से जो इनके वकील की तरफ से पिछली तारीख पर भी इस मामले में सुनवाई हुई थी, जिस पर उनके वकील ने अपना पक्ष रखा था। आज फिर इस मामले में सुनवाई होनी है। फिर इस मामले में जो आजम खान की तरफ से बहस करने वाले वकीलों ने जो पक्षों को रखा था उसके जवाब में सरकार की तरफ से आज अपनी दलीलें पेश की जाएगी, जिसके बाद कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है, किस तरह का फैसला आता है, ये जरूर इंतजार होगा। हालांकि आजम खान की तरफ से ये जरूर कोशिश की जा रही है कि उन्हें राहत मिले और इसी वजह से बाकायदा उनकी तरफ से ये अपील दाखिल की गई है, क्योंकि ये सजा उन्हें निचली अदालत यानी एमपीएमएलए कोर्ट से मिली थी और उसी को चुनौती देते हुए कोर्ट ने ये याचिका दाखिल की है। न सिर्फ उनकी तरफ से, उनकी पत्नी और बेटे की तरफ से ये याचिका है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और पूरी सुनवाई होने के बाद ही इस पर कोर्ट अपना रुख साफ करेगा। जी, जिस तरीके से पिछले काफी समय से लेकर इसको लेकर बातचीत होती आ रही है और कोर्ट की ओर से फिलहाल राहत जो है आजम खान को मिलती हुई नहीं नजर आ रही, लेकिन आज अगर कोर्ट जो है आजम के पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है तो अब अगला रुख क्या होगा? देखिए, फिलहाल अभी क्योंकि ये हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, इस पर सुनवाई होगी और हाईकोर्ट के बाद
क्या कुछ फैसला आता है, फिलहाल इसका इंतजार करना पड़ेगा। ये जरूर है कि अभी भी इसके हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी उनके पास सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका होगा, लेकिन चूंकि अभी ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में उनकी तरफ से अपील दाखिल की गई है, जिस पर जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाता इस पर कोई टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन इसके बाद कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, किस पक्ष में आता है, तो दोनों ही पक्षों के लिए मौका होगा। जहाँ सरकार को भी ये मौका होगा, वही इनके लिए भी मौका होगा कि आगे उस पर वो इसके ऊपर की अदालत में भी अपना पक्ष जी शोएब, तो क्या आज सिर्फ आजम खान के मामले में ही सुनवाई होगी या उनकी पत्नी और बेटे को लेकर भी कोर्ट की ओर से फैसले आ सकते हैं? देखिए, तीनों जो मामले हैं वो एक है, एक ही मामले में सजा है, तो तीनों की तरफ से ये एक तरह से याचिका है और इस पर सुनवाई चल रही है। तो इसका जो भी फैसला होगा तीनों के लिए ही कहीं ना कहीं उस पर उसका असर होगा। इसलिए ये याचिका कह सकते हैं कि तीनों की तरफ से है और इस याचिका में जो कुछ निर्णय होगा उसका फैसला, चूंकि इस मामले में इन तीनों को भी सजा मिली हुई है 7 साल की एमपीए मिले कोर्ट में, तो तीनों ये महत्वपूर्ण है और जो भी फैसला होगा वो तीनों के लिए कहीं ना कहीं इस पर असर डालेगा। जी शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आजम खान की याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और आगजनी का मामला है जिसको लेकर हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। और वहीं अलीगढ़ में आज पीएम मोदी की रैली से जुड़ी बड़ी खबर। आज दोपहर तकरीबन 2 बजे पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। दोपहर 2 बजे नुमाइश ग्राउंड मंच पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। वहीं 2:40 पर जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। तो अलीगढ़ दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और 2:40 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 बजे ग्राउंड मंच पर पहुंचेंगे, नुमाइश ग्राउंड मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ दौरे पर रहने वाले, बड़ी जानकारी सामने आ रही। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो अब दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर जो है चुनावी हुंकार भरेंगे पीएम मोदी और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते हुए दिखेंगे अलीगढ़ में भी। तो आज अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और दोपहर 1:50 पर पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा और 2 बजे नुमाइश ग्राउंड मंच पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का आज तूफानी दौरा। आज आगरा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सुबह 11:40 पर जनसभा को करेंगे संबोधित। रामवीर क्रीड़ा स्थल किरावली आगरा में जनसभा का आयोजन और प्रधानमंत्री मोदी की अलीगढ़ में भी जनसभा है, वहां भी शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं और आगरा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। रामवीर क्रीड़ा स्थल किरावली आगरा में जनसभा करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सुबह 11:40 पर जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज तूफानी दौरे पर रहने वाले सीएम योगी आगरा दौरे पर रहेंगे और इस दौरान जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ अलीगढ़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो है रैली है और इसमें भी शामिल होंगे। तो रामवीर क्रीड़ा स्थल किरावली आगरा में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज तूफानी दौरे पर रहने वाले हैं, आगरा के दौरे पर रहेंगे। इसी के साथ अलीगढ़ दौरे पर भी रहेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी भी नजर आएंगे। और इसके साथ ही आगरा दौरे पर रहेंगे जहां सुबह 11:40 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। रामवीर क्रीड़ा स्थल किरावली में जो है जनसभा करेंगे और इस दौरान जो है 11:40 पर जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो है लगातार सीएम योगी एक के बाद एक कई दौरे कर रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से आगरा दौरे पर रहेंगे आज और जनसभा को इस दौरान संबोधित करेंगे।
और वहीं राजस्थान के जालौर में पीएम मोदी ने जनसभा की और कहा कि इंडी गठबंधन की पतंग उड़ने के पहले ही कट गई है, गठबंधन वाले आपस में लड़ रहे हैं। साथ ही कहा कि राजस्थान में 5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसने पानी की योजना में भी घोटाला किया। हम हर घर पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। लेकिन अफसोस है कि इसी दौरान राजस्थान में 5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसने पानी की योजना में भी घोटाला किया, काम नहीं होने दिया। अब हमारे भजनलाल जी की सरकार आई है, वो घोटाले की जांच भी कर रही है। अगर यहां कांग्रेस सरकार न होती तो अब तक हम हर घर जल के लक्ष्य को बहुत निकट पहुंच जाते। अब भजनलाल जी के नेतृत्व में हम हर घर पाइप से पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की कभी नियति नहीं रही कि किसानों को, यहां के लोगों को पानी मिले, उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट समाप्त हो। इसका एक उदाहरण है सालगांव बांध परियोजना। ये परियोजना 4.5 दशक पहले तब बनी थी जब हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी, लेकिन ये योजना कभी पूरी नहीं हुई, जमीन पर उतरी ही नहीं। अगर ये बांध समय पर बनता तो 30 लाख रुपए से भी कम में बन जाता। आज इसकी लागत 250 करोड़ तक पहुंची है। अब भाजपा सरकार इसे तेजी से पूरा करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। आपने बड़ी उदारतापूर्वक भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सम्मान में उनको भी राजस्थान से राज्यसभा में भेजा। ये ठीक है, वो काफी समय बीमार रहे, लेकिन क्या कभी राजस्थान में उनको फिर से देखा आपने? उनके एक दूसरे नेता को आपने बचाने की कोशिश की राजस्थान वालों ने। जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव जीत नहीं सकते, मैदान भाग के इस बार राजस्थान से राज्यसभा में आए हैं। कांग्रेस की इतनी हाल खराब है भाइयों। अब देखिए, कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया। इसी कांग्रेस ने हमारी माताओं बहनों को शौचालय, गैस, बिजली, पानी, बैंक के अकाउंट, ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया। आज देश कांग्रेस को दे रहा है और खास करके देश का युवा इतना गुस्से में है वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। जिस पार्टी ने कभी 400 सीट जीती थी, देखिए इनकी हालत। जिस पार्टी ने कभी 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे। आज कांग्रेस की हालत ये है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अवसरवादी इंडी अलायंस बना लिया है। उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए, कई राज्य हैं जहां गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।